स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अभिषेक आने के बाद उलझने आएंगी, जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 उसकी 19 आयत में लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, याद रखो, उलझने एक विश्वासी, एक पास्टर, एक भविष्यवक्ता, प्रेरित की जिंदगी का हिस्सा है। अगर वो उलझनों में रहा तो वो अपनी जिंदगी में कभी सामर्थ्य को नहीं देख सकता। अगर आप भारत में रहते हैं और आप भारत से बाहर किसी ठंडे देश में जाएं और उस देश का वातावरण भारत से अलग हो, आप चाहे 100% स्वस्थ इंसान हो, लेकिन उस देश में जाते ही आपका शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को गर्मी में रहने की आदत है। और जिस देश में आप गए हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री है और आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। फिर आपका शरीर टूटेगा, नींद, आलसपन आएगा और आपको बुखार हो जाएगा। उसी तरह जब परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है तो आपका वातावरण बदल जाता है और फिर आपको आत्मा में बेचैनी महसूस होती है। यानी कि जब आपके जीवन में अगले स्तर का अभिषेक आता है तो आपकी उलझनें बढ़ने लगती हैं। मेरे प्रियो, पहली बात, अभिषेक आने के बाद जो चीज आपकी जिंदगी में आती है वो दुविधा यानी कि उलझन है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन एक बात जो आपकी जिंदगी में होगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा और आप चलते जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया तो शाऊल अभी भी राजा की गद्दी पर बैठा था, लेकिन दाऊद एक जगह से दूसरी तीसरी जगह पर भागता जा रहा था और अपनी जिंदगी में उलझन में था। याद रखें, जिसकी जिंदगी में उलझन नहीं आई उसकी जिंदगी में कभी बड़े काम नहीं हुए। अगर आप परमेश्वर में हैं तो अभिषेक आने के बाद आपके जीवन में उलझने आएंगी। जब आप ये जान जाते हैं कि मैं राजाओं का वंश हूँ, राजकुमार राजकुमारी हूँ, और फिर उलझने आने के बाद भी आप परमेश्वर में खड़े रहने का फैसला करते हैं, तो ये जानकर शैतान आप पर हमला करके आपकी मंजिल को खत्म करने की कोशिश करता है। आज लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में इतनी घोर निराशा क्यों है, और अगर मेरे जीवन में अभिषेक है तो उलझने क्यों है, क्या परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर सकता? लेकिन मेरे प्रियो, आनंद मनाओ, क्योंकि बड़े कामों के लिए आपकी तैयारी हो रही है, जिस तरह से दाऊद की तैयारी हो रही थी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक अगर आपके ऊपर है और फिर भी आपके जीवन में उलझन है तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, बल्कि दाऊद की तरह परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें, उसमें अड़े और खड़े रहें, क्योंकि वो आपको बड़े काम करने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और आपको ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरे जीवन में अभिषेक का स्तर बढ़े और उलझने आए, तब भी मैं आपके वचनों पर अड़ा और खड़ा रहूं और आपकी योजना पर भरोसा रखूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।